हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने कुछ प्लांट्स के सब किंगडम और डिविजन्स को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था बेटा कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, इससे पहले वाला जो पार्ट था वो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसे समझना है। कई बार इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं होंगे एग्जाम में। तो हमने डिस्कस किया था बेटा कि जितने भी प्लांट किंगडम है उनको दो सब किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब किंगडम है बेटा क्रिप्टोगेमस और सेकंड किंगडम है फेनेरोगेमस। जितने भी क्रिप्टोगेमस सब किंगडम के प्लांट्स हैं उन्हें बोलते हैं हम लोअर प्लांट्स, और जितने भी सब किंगडम फेनेरोगेमस के प्लांट हैं उन्हें बोलते हैं हम हायर प्लांट्स। हम डिस्कस किया कि क्रिप्टोगेमस सब किंगडम के अंदर तीन डिविजन्स आते हैं। फर्स्ट डिवीजन है थैलोफाइटा, सेकंड डिवीजन था बेटा ब्रायोफाइटा, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। एक थर्ड डिवीजन यहां पर रह गया है बेटा, जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। क्या नाम बेटा? एक थर्ड डिवीजन है जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया बेटा कि थैलोफाइटा के अंदर और ब्रायोफाइटा के अंदर क्या आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे बेटा जितने भी आप ये जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं वो सारे सीक्वेंस में आप देख रहे हैं कि इवोल्यूशन होता जा रहा है, मतलब प्लांट्स के अंदर डेवलपमेंट होता जा रहा है। सबसे पहले आपने जो प्लांट्स देखे थे थैलोफाइटा प्लांट्स, उनके अंदर थैलस बॉडी थी। थैलस का मतलब होता है बेटा कि वहां पर अनडिफरेंशिएटेड बॉडी थी, मतलब प्लांट की बॉडी जो थी वो डिवाइडेड नहीं थी, डिफरेंशिएटेड नहीं थी। लेकिन हमने उसके बाद में देखा जो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स थे, ब्रायोफाइटा वाले प्लांट्स में रूट की तरह एक स्ट्रक्चर डेवलप हुई थी जिसे बोलते हैं हम राइजोइड। तो हमने देखा कि कुछ डेवलपमेंट तो हुआ है दोनों में से। इसके बाद में हमने देखा कि जितने भी थैलोफाइटा के प्लांट्स थे उनका अगर हम हैबिटेट डिस्कस करें कि वो कहाँ रहते हैं, तो बेटा जितने भी थैलोफाइटा के प्लांट्स हैं वो जनरली वाटर के कांटेक्ट में होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, एक्वेटिक जनरली उनका हैबिटेट होता है। लेकिन जितने भी हमने ब्रायोफाइटा के प्लांट्स पढ़े थे बेटा, ब्रायोफाइटा के प्लांट्स वाटर और सॉइल के एजेस पे प्रेजेंट होते हैं, वाटर और लैंड के एजेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बाद में ये जो प्लांट है ये इससे ज्यादा और डेवलप टाइप के हैं ब्रायोफाइटा की कंपैरिजन में। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्लांट्स के ये डिविजन्स पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इन प्लांट्स के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है। तो बेटा हम देखते हैं कि टेरिडोफाइटा के प्लांट्स के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, है ना। तो फीचर्स देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम डिस्कस किया कि जो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स हैं दे आर higher cryptogamous plants, क्योंकि हमने देखा कि क्रिप्टोगेमस सब किंगडम के अंदर ये सबसे लास्ट वाला थर्ड नंबर का डिवीजन है। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादा डेवलप टाइप के हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं हायर क्रिप्टोगेमस। They are vascular plants लिख देता हूं, पूरा पॉइंट लिख दो। They are vascular plants, मतलब अब हमने देखा कि ना तो थैलोफाइटा के अंदर वैस्कुलर सिस्टम था ना ब्रायोफाइटा के अंदर वैस्कुलर सिस्टम था, लेकिन इन टेरिडोफाइटा के अंदर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन जाइलम, लेग्स, वेसल एंड फ्लोएम, लेग्स, कंपेनियन सेल। ठीक है बेटा। अब जाइलम के अंदर, जाइलम और फ्लोएम बेटा एक टिश्यू सिस्टम है ना। जाइलम भी एक टिश्यू सिस्टम है और वेसल भी एक टिश्यू है। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम बेटा। तो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ये जाइलम और फ्लोएम आते हैं।
तो जाइलम के अंदर भी काफी सारी सेल्स प्रेजेंट है, क्योंकि टिश्यू किससे मिलके बनता है बेटा, टिश्यू मिलके बनता है सेल्स के ग्रुप से। तो जाइलम के अंदर भी काफी सारी सेल्स हैं और फ्लोएम के अंदर भी काफी सारी सेल्स हैं। जाइलम के अंदर भी अलग अलग टाइप की सेल्स होती है बेटा, है ना। फर्स्ट सेल होती है ट्रैकिड, सेकंड सेल होती है वेसल, थर्ड सेल होती है जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ सेल होती है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे ही फ्लोएम के अंदर भी अलग अलग टाइप की सेल होती है बेटा। फर्स्ट सेल होती है सीव सेल या सीव ट्यूब, सेकंड होती है कंपेनियन सेल, थर्ड होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ होती है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो जनरली इन प्लांट्स के अंदर जाइलम में वेसल एब्सेंट है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट है। मतलब ये जो दोनों हैं, ये जो जाइलम के अंदर जो वेसल है और फ्लोएम के अंदर ये कंपेनियन सेल, ये जितने भी ज्यादा एडवांस टाइप के जो प्लांट है, अभी हम डिस्कस करेंगे जो हायर प्लांट्स हैं, उनके अंदर मेनली ये तो वाटर का सप्लाई करती है और ये फूड का सप्लाई करने का काम करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। They are known as ornamental plants। इनको क्या बोलते हैं बेटा हम? इनको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब क्या होता है? जो कि घरों में सजाने के लिए यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा घरों में हम सजाने के लिए कुछ प्लांट को ग्रो करते हैं, है ना, जैसे फर्न्स को ग्रो करते हैं बेटा। तो ये प्लांट्स जो होते हैं ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सजावट के लिए ग्रो किए जाते हैं। इन्हें बोलते हैं हम हायर क्रिप्टोगेमस, क्योंकि सबसे एडवांस टाइप का डिवीजन है ये क्रिप्टोगेमस का। ठीक है, फर्स्ट था थैलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है ये टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा सबसे एडवांस टाइप का डिवीजन है इन क्रिप्टोगेमस, किसके अंदर? सब किंगडम में। दे आर वेस्कुलर प्लांट्स, इनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन जाइलम में वेसल एब्सेंट है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल। ये दोनों ही बेटा सेल है, क्योंकि जाइलम एक टिश्यू है, फ्लोएम भी एक टिश्यू है। अब टिश्यू किससे मिलके बनता है? तो टिश्यू मिलके बनता है बेटा सेल्स के ग्रुप से। तो जाइलम के अंदर ये वेसल वाली सेल एब्सेंट है और फ्लोएम के अंदर ये कंपेनियन सेल वाली सेल एब्सेंट है। जैसे जैसे हम एडवांस टाइप के प्लांट देखेंगे वहां पर हमें ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, दे आर नोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, क्योंकि ये प्लांट सजाने के लिए यूज लिए जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे दे आर नॉन सीडेड। ये कैसे होते हैं? दे आर नॉन सीडेड, दे हैव spores for germination of new plant। तो यहाँ पे कुछ सेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इन्हें बोलते हैं हम स्पोर्स, और ये स्पोर्स ही नए प्लांट का जर्मिनेशन करते हैं। दे आर नॉन फ्लावरिंग, they are non-flowering plants। ये जो होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें सीड एब्सेंट होते हैं। ठीक है, दे आर नॉन सीडेड का मतलब इनमें एब्सेंट है सीड। दे हैव स्पोर्स फॉर जर्मिनेशन। दे आर फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स, जो कि सबसे पहले प्लांट देखे गए जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, वो है टेरिडोफाइटा के प्लांट्स। अगर हम एग्जाम्पल लिखें यहाँ पर तो बेटा
फर्न्स जो हैं जितने भी, वो सारे टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं। बेटा नोट डाउन कीजिए यहां तक। तो हमने देखा कि ये नॉन सीडेड प्लांट है, इनके अंदर सीड्स एब्सेंट है, दे हैव स्पोर्स, और स्पोर्स होती है बेटा कुछ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सीड्स का फॉर्मेशन होता है एक प्लांट के अंदर, लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब क्या बनते हैं बेटा, सीड्स का फॉर्मेशन होता है, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इन प्लांट के अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू होता है, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है जिन्हें बोलते हैं हम स्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स हैं ये बहुत सारे प्लांट को जर्मिनेट करते हैं, दे आर नॉन फ्लावरिंग, इनमें फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते हैं, अभी तक हमें फ्लावर वाला कोई प्लांट नहीं मिला है, और ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स हैं, क्योंकि सबसे पहले जो जिन प्लांट को लैंड्स पे ग्रो होते हुए देखा गया वो ये थे प्लांट, टेरिडोफाइटा के प्लांट। इसका एग्जाम्पल है फर्न, ठीक है, नोट डाउन कर लिया तक, रफ कर रहा हूं बेटा इसको मैं। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि सब किंगडम है हमारा। नेक्स्ट सब किंगडम है कौन सा बेटा, फेनेरोगेमस। फेनेरोगेमस सब किंगडम बताइए, सब किंगडम फेनेरोगेमस दिख रहा है बेटा आपको, ठीक है, सब किंगडम फेनेरोगेमस। तो सब किंगडम फेनेरोगेमस के क्या कैरेक्टर हैं, दे आर हायर प्लांट्स, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, ये हायर प्लांट्स होते हैं, एंड दे आर वैस्कुलर, ठीक है, ये लिखते हैं पूरा, दे आर वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे, इसमें फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे बेटा हम, वो कौन सा है, हमने फेनेरोगेमस के अंदर दो डिवीजन पढ़े थे, फर्स्ट डिवीजन है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन है जिम्नोस्पर्म। अब हम इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करें बेटा। सबसे पहला पॉइंट, दे आर वैस्कुलर प्लांट्स, ये वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वही सेम टेरिडोफाइटा की तरह है ना, जाइलम के अंदर वेसल एब्सेंट है और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल यहां पर भी एब्सेंट है। जैसे जाइलम के अंदर वेसल एब्सेंट था टेरिडोफाइटा में, ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में भी क्या है, जाइलम में वेसल एब्सेंट है और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। दे आर सीडेड प्लांट्स, दे कैन प्रोड्यूस सीड्स, है ना, ये सीडेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ये सीडेड प्लांट्स हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विंड के थ्रू, जो सीड्स हैं
विंड के थ्रू बेटा क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहां तक पहुंचते हैं, ओवरी तक, ठीक है। फीमेल गैमेट जो कि गाइनोशियम है, एंड्रोशियम से गाइनोशियम तक पहुंचते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर सीड्स का फॉर्मेशन होता है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है, रफ कर दो बेटा इसको। Pollination is occurred with the help of विंड। यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है बेटा वो विंड के थ्रू होता है। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे मूव करते हैं बेटा, पॉलिनेशन कैसे होता है बेटा, यहाँ विंड के थ्रू होता है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो विंड के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक मूव करते हैं, और जहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये दे आर नॉन फ्लावरिंग, यहां पर फ्लावर्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। दे हैव नेकेड सीड्स, इनमें जो सीड्स होते हैं बेटा वो नेकेड होते हैं, सीड के ऊपर कोई सीड कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। दे आर जनरली नोन एज कोन, ठीक है, या कोन्स प्लांट। इनको क्या बोलते हैं हम, कोन्स प्लांट बोलते हैं। कोन शेप के होते हैं ये, ठीक है। जितने भी आपने हिली एरियाज में ट्रीज देखे होंगे बेटा वो सारे होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। जैसे एग्जाम्पल डिस्कस करें बेटा हम, पाइनस, साइकस, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस प्लांट के, ठीक है। पाइनस, साइकस, देवदार, ये सारे इस प्लांट के एग्जाम्पल। सीड्रस ट्री, तो जितने भी ये प्लांट है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, इनमें सीड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन प्रोसेस को करने के लिए विंड हेल्प करती है, और विंड के थ्रू ही पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। इनमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सीड के ऊपर कोई सीड कवर नहीं होता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट डिवीजन के अंदर जहां पर सीड के ऊपर सीड कवरिंग प्रेजेंट होती है। दे आर नॉन फ्लावरिंग, इनमें फ्लावर्स भी नहीं होते हैं। इन प्लांट्स को बोलते हैं हम कोन, क्योंकि कोनिकल शेप के होते हैं बेटा, कोन के शेप के होते हैं ये। और साथ ही साथ ये गुड सॉइल बाइंडर होते हैं। सॉइल, इनकी रूट्स जो होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं ये, है ना। साथ ही साथ में फ्लड के चांसेस को भी कम करते हैं ये हिली एरियाज में। हमने कुछ और पॉइंट डिस्कस किए बेटा, जैसे इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन वही कुछ सेल्स एब्सेंट है, जैसे कि टेरिडोफाइटा के अंदर एब्सेंट थी। जैसे जाइलम के अंदर वेसल एब्सेंट है, और फ्लोएम के अंदर यहाँ पर क्या एब्सेंट है बेटा, कंपेनियन सेल। जैसे टेरिडोफाइटा में एब्सेंट थी वैसे यहाँ पर भी एब्सेंट है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, नोट डाउन कीजिए।
ठीक है बेटा, रफ कर दो उसको मैं। इसके बाद हम एक लास्ट डिवीजन डिस्कस करेंगे। सेकंड डिवीजन है ना। फर्स्ट डिवीजन था जिम्नोस्पर्म क्रिप्टोगेमस प्लांट का, फर्स्ट डिवीजन है सॉरी फेनेरोगेमस सब किंगडम का फर्स्ट डिवीजन है जिम्नोस्पर्म और सेकंड डिवीजन है एंजियोस्पर्म। क्लियर। तो जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं दे आर known as फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा ये इकलौते ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, ये वन एंड ओनली ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर फ्लावर्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। दे हैव वेस्क्यूलर सिस्टम और दे आर वेस्क्यूलर प्लांट्स। इनके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और यहाँ पे वेस्क्यूलर सिस्टम सबसे ज्यादा डेवलप टाइप का होता है, ठीक है। मतलब इनमें वाटर की सप्लाई के लिए जाइलम में जो मेन सेल रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी बेटा, जो कि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट थी, वेसल, ठीक है। तो इनमें जनरली वेसल के थ्रू जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्ट होता है और फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंपेनियन सेल हेल्प करती है, जो कि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म डिवीजन के अंदर एब्सेंट थी। दे हैव वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। दे आर सीडेड प्लांट्स, ठीक है। ये कैसे प्लांट्स होते हैं बेटा, सीडेड प्लांट्स। पॉलिनेशन इज अकर्स विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, या फिर बोल सकते हैं नॉन बायोटिक को एबायोटिक लिख सकते हैं सिंपली। एबायोटिक या नॉन बायोटिक एक ही बात है। एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो पॉलिनेशन यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से होता है। अब बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है बेटा, बायोटिक कंपोनेंट का मीनिंग है कि जितने भी लिविंग कंपोनेंट है, क्लियर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो सारे क्या है, बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, जो कि नॉन लिविंग है ना, जिनके अंदर लाइफ नहीं है, जैसे सॉइल के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर जो है ये है बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट। और एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं, जैसे इंसेक्ट आ गया, फ्लाइज आ गई काफी सारी, स्नेल हो सकते हैं बेटा। अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो एक्वेटिक प्लांट्स में स्नेल भी हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन्स को स्प्रेड करने में या फिर पॉलिनेशन प्रोसेस में। नोट डाउन कीजिए। क्लियर, या समझ में आया। फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट से सीड प्रेजेंट है, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, पॉलिनेशन दोनों फैक्टर के थ्रू है, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर के थ्रू। इसके बाद में they have या these plants have सीड कोट। इन प्लांट के अंदर सीड कोट प्रेजेंट होता है या फिर बोल सकते हैं इसको सीड कवरिंग,
क्या बोल सकते हैं बेटा, सीड कवरिंग। दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है। तो इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, सीड कवरिंग। तो सीड कवरिंग प्रेजेंट होती है इनके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर सीड कवरिंग प्रेजेंट होती है। सीड्स हैव कॉटिलिडन, सीड्स में कॉटिलिडन होता है बेटा। कॉटिलिडन्स आर stored food of seeds। ठीक है, कॉटिलिडन क्या होता है बेटा, कॉटिलिडन स्टोर्ड फूड होता है सीड का। ठीक है, सीड के अंदर जितना भी फूड स्टोर होता है वो कॉटिलिडन्स की फॉर्म में होता है। रफ कर दूं बेटा उसको मैं। तो हमने देखा कि सीड्स के ऊपर सीड कवरिंग प्रेजेंट होती है, इसमें कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है सीड के अंदर। कॉटिलिडन जो होता है बेटा, वो कॉटिलिडन फूड को स्टोर करने का काम करता है। कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, angiospermic plants are divided into two types on the basis of cotyledon। ठीक है, तो कॉटिलिडन के बेसिस पे दो टाइप के एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। फर्स्ट होते हैं बेटा मोनोकॉटिलिडन, फर्स्ट प्लांट होते हैं मोनोकॉटिलिडन, और सेकंड होते हैं बेटा डाइकॉटिलिडन। ठीक है, मोनोकॉटिलिडन प्लांट और डाइकॉटिलिडन प्लांट। monocot plant have one cotyledon, ठीक है, and the dicotyledon plants have two cotyledon। ठीक है, जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, और जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं उनके अंदर काफी सारे मतलब दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट के अंदर एक कॉटिलिडन होता है और डाइकॉटिक प्लांट के अंदर दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आपने देखा होगा कि जो सीड होता है बेटा, सीड जैसे आपने मटर का एक सीड देखा होगा, तो मटर के सीड में सबसे ऊपर सीड कवरिंग प्रेजेंट होती है, और सीड कवरिंग के अंदर अगर आप सीड कवर को हटा के देखोगे तो आपको इस तरीके से दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये अंदर वाली जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं कॉटिलिडन। क्या बोलते हैं इसी को हम, कॉटिलिडन। और कॉटिलिडन जिसके अंदर एक होता है उसको बोलते हैं मोनोकॉट, और जिसके अंदर दो होते हैं उसको बोलते हैं बेटा डाइकॉट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो कॉटिलिडन है, फर्स्ट ये वाला कॉटिलिडन है, दूसरा ये वाला है। तो दो कॉटिलिडन है मतलब ये डाइकॉट प्लांट है। तो पी क्या है, एक डाइकॉट प्लांट है। पी क्या है बेटा, एक डाइकॉट प्लांट है। मोनोकॉट प्लांट के एग्जाम्पल की बात करें तो वीट हो गया बेटा, मेज, राइस, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये सारे मोनोकॉट प्लांट के एग्जाम्पल है। मोनोकॉट प्लांट हर्बेशियस होते हैं, जबकि डाइकॉट प्लांट वुडी होते हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है मोनोकॉट प्लांट के अंदर, और डाइकॉट प्लांट जनरली वुडी प्लांट होते हैं, काफी बड़े प्लांट होते हैं। तो मोनोकॉट प्लांट्स छोटे प्लांट होते हैं इन डाइकॉट के कंपेरिजन में। साथ ही साथ में एक कंप्लीट फ्लावर प्रेजेंट होता है इन डाइकॉट प्लांट के अंदर, और इन मोनोकॉट प्लांट के अंदर इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर जो रूट है वो होती है बेटा फाइब्रस रूट, फाइबर्स की फॉर्म में होती है। और इन डाइकॉट प्लांट के अंदर रूट्स का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं टैप रूट, TAP, टैप रूट। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट के अंदर जो लीफ है उनमें वेन्स का अरेंजमेंट
या फिर जो वेनेशन पैटर्न होता है बेटा वो कैसा होता है, तो पैरेलल फॉर्म में होता है बेटा। ठीक है, जो वेन्स होती है वो पैरेलली अरेंज होती है। इनमें मोनोकोट प्लांट्स की जो लीफ में वेन्स जो होती है बेटा वो इस तरीके से पैरेलल अरेंज होती है। लेकिन इन डाइकोट प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो होती है बेटा इस तरह की रेटिकुलेट लीफ में जो वेनेशन जो है बेटा इस तरह का प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वेनेशन है इस वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है लीफ में दोनों में अलग अलग होता है। मोनोकोट प्लांट के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है लीफ के अंदर, और डाइकोट प्लांट के अंदर कैसा होता है बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन। इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और इसको बोलते हैं बेटा पैरेलल वेनेशन। तो लीफ के अंदर जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं वेनेशन। हमने देखा डाइकोट प्लांट के अंदर कंप्लीट फ्लावर होता है, ठीक है, और मोनोकोट प्लांट के अंदर इनकम्प्लीट या फिर ट्राइमेरस फ्लावर होता है। फ्लावर के पार्ट 3 और 3 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। रूट्स की अगर हम बात करें तो मोनोकोट प्लांट के अंदर फाइब्रस रूट होती है और डाइकोट प्लांट के अंदर टैप रूट प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। हमने एंजियोस्पर्म वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमारे सारे डिविजन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बाकी के बचे हुए पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जितने पॉइंट्स हैं उनको समझिए, याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।